हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक को देखेंगे और मैं आपको एक चौथी ट्यून सिखाऊंगा। ये अमरेंद्र श्रवण किया था, पहले गाते हैं इसको। बेसिकली श्लोक का सिंपल सादा अर्थ है कि कुछ भी व्यक्ति तपस्या कर रहा है, वेद अध्ययन कर रहा है, तब या दान इत्यादि कर रहा है, उसका प्रयोजन, उसका हेतु यही है कि भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए, बस सीधी बात है। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर प्रयोजन रहित है। ठीक है, ये थीम समझ में आ गई। अब इसको गाया जाए। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। थैंक यू नटवर प्रभु। मैं सोच रहा था घर जब यहाँ प्रसाद में आता है तो आप लोगों को क्या चिंता है, क्लास में क्यों नहीं आते? आनंद जी, गुड गुड, थैंक यू फॉर कमिंग। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। साउथ इंडियन ट्यून आपके हिस्से की बोलिए, मुझे याद ही नहीं रहती। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, श्रेष्ठस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। अब नया ट्यून सीखिए। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, श्रेष्ठस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तमो श्लोक गुणानुवर्णनम, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। एक बार और बोला जाए, अच्छा था ना? थोड़ा इसको ऊपर उठा के नीचे कर गाया जाता है। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, श्रेष्ठस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। महाराज रेटिंग बोल रहे हैं। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। कोई गाना गाने की क्या जरूरत है? श्रीमद् भागवतम के, और मैंने सुना है कि 7-8 तरह से आप गा सकते हैं। मैं तो भी 4 ही डिस्कवर किया है, और किसी को पता हो तो मुझे ऑडियो भेज देना, पे उसको भी गाएंगे हम लोग। चलिए, थोड़ा सा उसका आवाज़ कम से कर दीजिए, पता नहीं आवाज़ बहुत अजीब सी लग रही है। हाँ, गूंज रही है। इको तो नहीं है, बट जस्ट इसका बेस बराबर कर दीजिए। बेस 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 समझते हैं? हाँ हाँ, बस सेंटर में रख दीजिए। सेंटर। हरे कृष्णा, ठीक है, चल जाएगा। अच्छा, बंद करके देखिए, आवाज मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा कम कर दीजिए इसको, ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है। पहले मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर अन्वय पढ़ाता हूँ। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन यानी उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। ये अनुवाद समझ में आ रहा है? आप देखिए, अन्वय देखिए। कवि भी मतलब कवियों के द्वारा विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि पुंसः अर्थात मनुष्य की, तपस्या अर्थात तपस्या, श्रुतस्य अर्थात वेदाध्ययन, श्रुति समझते हैं, श्रुति मतलब वेद,
वह स्विष्टस्य, अच्छी तरह से किए गए यज्ञ, स्विष्टस्य का अर्थ हुआ यज्ञ का, सूक्तस्य अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा का, और दत्तयो मतलब दान का। ये कौन कौन सी क्रियाओं का? तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ करना और आध्यात्मिक शिक्षा का और दान का, 5 क्रियाओं का। इदमेव, यही मतलब इसके अलावा और कोई नहीं, यही अविच्युतः, च्युत समझते हैं गिरा हुआ, निष्फल। विच्युत, अविच्युत का मतलब हो गया बिल्कुल अमोघ फल, नित्य फल कह लीजिए। अर्थ है यानी प्रयोजन या फल है कि जिसे निरूपित मतलब जिसे निष्कर्ष रूप में प्राप्त किया गया। किसके द्वारा निष्कर्ष रूप में प्राप्त किया गया है? कवियों के द्वारा। कवियों के द्वारा ये निष्कर्ष निकाल लिया है। कवि मतलब वो मत सोचेगा पोएट। कवि का अर्थ होता है जो सार असार को जानने वाला व्यक्ति है, वो जो जीवन के परम लक्ष्य को जानने वाला व्यक्ति, उसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उनके द्वारा ये निरूपित किया गया है। निरूपण का अर्थ होता है निष्कर्ष निकाला गया है कि जिससे मतलब इन सारे कार्यों का फल सही तभी माना जाएगा, अच्छा तभी माना जाएगा, सही तब माना जाएगा जिससे उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, भगवान की लीलाओं तथा गुणों का वर्णन किया जाए। कोई तपस्या कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई शिक्षा प्राप्त किया है, लेकिन भगवान का गुण नहीं गा रहा है, तो वो सब व्यर्थ है। इसको पहले भी हम लोग सुन चुके हैं कि काव्यात्मक रचना है, लेकिन वह कैसा है? जैसे शव का डेकोरेशन किया जाए। याद आ रहा है आपको? शव शोभना मता शब्द आए थे। तो कह रहे हैं लेकिन अगर इन सारे कार्यों को कर रहा है और वह भगवान की कीर्ति के गान के पीछे है, तो ये सब सफल हो गए। अब देखिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति के जीवन में भी हम विभिन्न सेवाएं करते हैं कि नहीं? अलग अलग सेवाएं करते हैं, लेकिन अगर उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो सेवा भी नहीं मानिए। बस अगर भगवान से प्रीति नहीं है, भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा किसी की नहीं जागृत हो रही है, तो उस सेवा का क्या प्रयोजन बताइए? आदि पुरुष प्रभु आप जानते हैं ना, इधर वीआईसी वाले, वो मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि भगवत गीता भगवान का प्रेम पत्र है। आप कह रहे हैं मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं और उनका प्रेम पत्र नहीं सुनना चाहता, या भागवत? तो इस पर महाराज जी कई बार बोल रहे थे, और आप लोग इस बार भी सुने थे ना, सुनना ही करना है। क्यों सुनना ही करना है? क्योंकि भागवत श्रवण करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान के प्रसन्न होने के बाद भी कुछ बचता है हमारे जीवन में। आपको याद है ना, समसिद्धिर हरितोषणम, सारे वर्णाश्रम की व्यवस्था का उद्देश्य है भगवान हरि की संतुष्टि। और फिर क्या श्लोक था आगे? तस्माद एकेन मनसा भगवान सात प्रताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। ग्रहण कर रहे इस बात को? अगर भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो 3 चीज तो बिल्कुल फ्री की है, सुनना फ्री, बोलना फ्री, स्मरण तो बिल्कुल ही फ्री। लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो स्मरण कैसे होगा? क्या आप लोग के जहन में, मन में ये भागवत के श्लोक जो हम पारायण करते हैं, बोलते हैं, कभी मन में आते हैं? और एकदम मतलब अपने आप आते होंगे, ऐसा नहीं कि आप उसको स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग ट्यून में गाएंगे, मन में आ ही जाता है, वो जन्मा कुछ भी आएगा मन में, है कि नहीं? तो भाई क्यों आया है? क्योंकि सुना है। जब सुनेंगे, कीर्तन करें तो स्मरण भी होएगा आपको। तो ये कितना आसान है। जो परब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, असीमित है, वो केवल उनके बारे में श्रवण कीर्तन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। बताइए, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। यानी समझ रहे हैं, ये अपने गुरु महाराज से सुना था, ऑल द सर्विसेज हैव टू बी बिहाइंड हियरिंग एंड चैंटिंग। समझ में आ रहा है इस बात को? तो ये अपने जीवन को हमको गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए कि हमारा भागवत क्लास मिस होने लग जाए या हमारा मतलब कथा मिस हो जाए। कथा मिस हो जाएगी तो मतलब उद्देश्य क्या रहा हमारी सेवा का? डज इट मेक सेंस? लेकिन दिक्कत ये है कि जब क्लास में आएंगे नहीं तो ये मालूम नहीं चलेगा कि ये उद्देश्य है सेवाओं का। कुछ समझ रहे हैं? यू कैन वांट स्विच ऑन द फैन इफ यू लाइक। गर्मी लग रही है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे ऐसे हम लोग एसी की व्यवस्था की है, मतलब शांति से बैठ सकें सोने के लिए, या आप लोग प्रसाद की व्यवस्था किए, पंखा चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन है। इस सब का उद्देश्य क्या है? ताकि भक्त लोग भगवान के बारे में श्रवण कर सकें। इज इट नॉट? ठीक है, तो ये समझ में आया तो केवल समझने का नहीं, अपने जीवन में इसको अलाइन करना है कि मैं जप अच्छे से कर सकूं। महाराज बोल रहे हैं कि इसके लिए क्या कहते हैं, धरना देना चाहिए। क्या जप करना हमारा अधिकार है, हमें जप करने के लिए समय दीजिए। आप सुन रहे हैं प्रवचन हो? जैसे हर जगह हम लोग बोलते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, ये करो, वो करो, तो कहो हमारा अधिकार है कि हमें जप करने का समय दीजिए।
श्लोक समझ में आ रहा है? जो कुछ भी क्रिया तपस्या कर रहे हो उसका उद्देश्य यह है कि भगवान का श्रवण कीर्तन में व्यक्ति लगे। सारार्थ दर्शनी, मैंने ये कहा कि व्यक्ति सभी धर्मों का परित्याग करके केवल भक्ति करके सफल हो जाता है। मैंने का मतलब नारद जी ने कहा, त्यक्त्वा स्वधर्मम वाला श्लोक आप सुन चुके हैं। अब यदि किसी भक्त में कुछ अन्य धर्मों को करने की स्प्रिया है तो वह भी भक्ति करने से ही हो जाते हैं, यह इस श्लोक से कह रहे हैं। मतलब समझ में आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ इसका और भी है। अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपको मरने की जरूरत नहीं है और तपस्या करने के लिए, कोई और यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। ये शब्द सोचते हैं, मरने का मतलब हम ये तपस्या कर ले, वो कर ले, ये सुख ये कर ले, वो कर ले, कोई जरूरत नहीं है। भगवान का नाम जप कर रहे हैं उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। जैसे मैं भक्तों को बता रहा था कि हो सकता है आप में से कितने लोग थक जाते हो 16 माला करते हुए, अगर मानसिक नहीं कर रहे हैं, मतलब अरे मैं तो थक जाता हूं, आपको थकान नहीं होती मुंह में हरे कृष्णा, मुंह में थकान बिल्कुल नहीं होती। आप तो बड़े एडवांस डिवोटी। अगर आप वाकई बोल बोल के करेंगे तो थोड़ा थकान तो हो ही जाती है, लेकिन आप ये हाँ, पानी तो पीता ही पड़ता है, जरा क्लास बोल रहे हैं तो भी थकान हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो इंद्रियों की वृत्ति है। मतलब मैं इतना एडवांस नहीं हूं, मैं थक जाता हूं। लेकिन ये बताइए कि सारे वेद पढ़ने में कितनी थकान लगेगी? एक एक पॉइंट को पकड़िए, सारे वेद पढ़ने में कितनी थकान लगेगी, सारे यज्ञ करने में कितनी थकान हो जाएगी। और हरे बोलने मात्र से सब कुछ हो जाता है। अगर मैं ये बोलूंगा तो यह भी अपराध है। अगर कोई कहता है कि एक बार कृष्ण बोलने से 1 करोड़ यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है तो वह भी यमराज के द्वारा दंडित होगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, एक अंदाज देने के लिए बोला जा रहा है बस। मेरी पिटाई हो जाएगी। लेकिन एक अंदाज देने के लिए बस कि कितना लाभकारी है। इसीलिए मैं कल भक्त को डांट रहा था, नाम नहीं रख रहा हूं, तो किश निश कर रहे थे। हमने कह रहे भाई हरे कृष्णा तो बोलो, इसमें भी आलस, क्योंकि बोलने मात्र से लाभ हो रहा है। सुना नहीं आपने? अहो बता स्वपचतो गरियान या जिह्वा अग्रे वर्तते नाम, तो नाम आना तो चाहिए, इतना तो करना चाहिए ना। समझ रहे हैं बात? लोग समझ नहीं पा रहे इस विज्ञान को। किसी भी मंत्र को बोलने में हरे कृष्णा स्पष्ट उच्चारण होना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं कि और कोई धर्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो भक्ति के द्वारा ही संपन्न हो जाएगी। इसी बात को अन्यत्र भी बताते हैं। भगवान विष्णु जब माता अदिति के सामने आते हैं, वो पयोव्रत करती हैं भगवान के लिए, भक्ति वाला व्रत है, और नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान वहां कहते हैं कि मद मेरी सेवा, मेरा अर्चन, मम अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। लेकिन श्रद्धान रूपम फल हेतु कत्वा, जिसकी जैसी इच्छा, श्रद्धा मतलब जिसकी जैसी इच्छा है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। कोई स्वर्ग प्राप्ति चाहता है तो स्वर्ग मिल जाता है, कोई व्यक्ति चाहता है कि मुक्त हो जाऊं तो मुक्त हो जाता है, कोई चाहता है भगवान का प्रेम मिले तो भगवान का प्रेम मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, भगवान की शब्द है कि भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। अब आप लोगों के मन में शायद संदेह होगा कि नहीं भाभी हमें तो लग रहा कुछ हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा तो भागवत में कैसे बैठे हो? क्यों आए भागवत में? सुने ना, पुण्य भगवान से प्रीति नहीं हो रही है तो भागवत सुनने आते ही क्यों बिना पैसे के? कुछ ग्रहण कीजिए। हम लोग रोज भागवत सुनने की इच्छा कर रहे हैं कि नहीं? और कोई प्रयोजन जहां तक मैं समझ रहा हूं नहीं, कि किसी को स्वर्ग वर्ग तो नहीं जाना है ना, कोई इच्छा नहीं आती ना कि मैं स्वर्ग जाऊं या इससे मैं कुछ और भौतिक प्राप्त करूं। यही तो लक्षण है कि भगवान से प्रीति बढ़ रही है। इज इट नॉट? हाँ हाँ, नहीं तो क्यों सुनेगा बताइए? मनुष्यों के तप आदि का अविच्युत अर्थात अव्यभिचारी हेतु भगवान उत्तम श्लोक नहीं होना चाहिए, उत्तम श्लोक के गुणों का वर्णन ही है। अव्यभिचारी हेतु का भी हम अर्थ समझेंगे, क्या पूरा पढ़ूंगा समझ में आती है। मेदिनी कहती है, मेदिनी एक डिक्शनरी का नाम है, अर्थो विषयान अर्थयोर धन कारण वस्तुनि अभिधेय च शब्दानाम निवृत्तौ च प्रयोजने। तो अब देखिए, बहुत बार भक्तों के मन में संदेह होता है कि आचार्यगण मतलब टीका में अर्थ कैसे लेते हैं। तो देखिए, वह कभी अपने मन से अर्थ नहीं लेते। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उस शब्द की संस्कृत डिक्शनरी के अनुसार, वहां से अर्थ लेंगे, लेकिन वो अर्थ स्वीकार करेंगे जो उस भक्ति को प्रतिपादित करे। कुछ समझ रहे हैं? ऐसे अर्थ के बहुत सारे अर्थ बताए जाएंगे, उसमें से वो अर्थ लेंगे जिससे भक्ति प्रतिपादित हो। प्रतिपादित हो मतलब स्थापित हो। अर्थ शब्द का अर्थ है विषय भोग की वस्तुएं। तो यह तो यानी सेट हो रहा ये तो सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। बाधाएं नहीं सेट हो रहा।
धन, कारण, वस्तु शब्द का अर्थ निवृत्ति और तात्पर्य। तो तात्पर्य को लाल रखा गया है, मतलब सारे यज्ञ वेद आदि का करने का तात्पर्य प्रयोजन है कि भगवान उत्तम श्लोक का गुणों का वर्णन होना चाहिए। आप समझ में आ रहा है कि ये चीज सेट हो रही है? नहीं समझ में आ रहा है? अर्थ के बहुत सारे शब्द अर्थ हैं, लेकिन अर्थ का जो कारण और तात्पर्य जो है वह उसको ले रहे हैं यहाँ पे और कह रहे हैं कि सारे यज्ञों को करने का तात्पर्य, सारे वेद पढ़ने का तात्पर्य, सारी आध्यात्मिक शिक्षा का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन करे। बहुत इजी है, इज इट नॉट? जब मैं पिछले साल इसको पढ़ा रहा था तो एक भक्त तात्पर्य यहाँ देख लिए तो सोचे प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ तो शुरू हो रहा है। 2-3 जगह तात्पर्य लिखे तो कह रहे प्रभु जी मैं कंफ्यूज हो गया, तात्पर्य शुरू कहाँ से हो रहा है? मैंने कहा अरे भाई तो वही वाली बात याद आ गई मुझे कि देहात्म बुद्धि। महाराज कहीं गांव में प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे भैया ज्ञान बहुत है कि देह मान रहे हैं अपने आप को, देहात्म बुद्धि। तो क्लास के बाद व्यक्ति बोला महाराज ये अज्ञान केवल देहात में है, शहर में नहीं है। आप बोल रहे थे बार बार देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि। तो कभी कभी श्रोता समझ नहीं पाते। ये तात्पर्य मतलब यहाँ पे टीका में लिखा जा रहा है कि अर्थ का मतलब है कारण या तात्पर्य, यानी यज्ञ करने का कारण क्या हुआ कि मुझे भगवान का श्रवण कीर्तन करने को मिले। मुझे तपस्या करने का प्रयोजन क्या हुआ? भगवान का श्रवण कीर्तन करने मिले। या उसको तात्पर्य में ले लीजिए, क्यों कर रहे हो, क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इस यज्ञ को क्यों करना चाहते हैं? ताकि भगवान का श्रवण कीर्तन करने को मिले। समझ में आ गया? ठीक। तपस्या आदि का फल भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है, जो भगवान की इस उक्ति से स्पष्ट होता है, इसलिए उनकी क्या आवश्यकता है? अभी देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, इसको मुझे जरा पीछे बोलिए। यत् कर्म भीर्यत तपसा कर्म भीर्यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरतरैरपि श्रेयोभिरतरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वांछति कथंचित् यदि वांछते। यत् कर्म भी, जो भी कुछ कर्म कांड करने से, एकदम क्लियर श्लोक देख लीजिए 11वें स्कंद का। यत् तपस्या, कुछ तपस्या करने से, ज्ञान और वैराग्य तश्च यत्, ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करने से जो कुछ प्राप्त होता है, या योगेना दान धर्मेणा, योग अभ्यास करने से या दान इत्यादि करने से या धर्म के द्वारा कुछ भी करने से, श्रेयोभीर इतरैरपि, श्रेय प्राप्ति कराने वाले अन्य किसी भी साधन को आप पकड़ लें तो सर्वम मद भक्ति योगेना, एकदम हिंदी जैसा है, सब कुछ मेरी भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। मद भक्तो लभते अंजसा, अंजसा मतलब बहुत सरलता से, मेरे भक्त को वह सब बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। क्या क्या ये कह रहे हैं? स्वर्ग अपवर्ग मध्धाम, स्वर्ग मतलब समझते ही हैं स्वर्ग, अपवर्ग मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, और मध्धाम मतलब भगवान का धाम। कथंचिद यदि वांछति, कथनचित का मतलब समझ रहे हैं? अगर वह मांगता है, ऐसी इच्छा रखता है। क्या भगवान के धाम जाने की इच्छा भी नहीं करता भक्त? देखिए वस्तुतः भगवान की भक्ति करना चाहिए ताकि हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। अनुसंगिक फल के रूप में आप भगवान के धाम में अपने आप ही पहुंच जाओगे, अपितु भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त है तो व्यक्ति यहाँ रहते हुए भी भगवान के धाम में, कल आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मतलब वो तो जो रेगुलर कुछ पढ़ेगा उस बात को ध्यान दे पाएगा कि जैसे ही विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान के बारे में पूछा, तुरंत वो भगवान के, केवल भगवत स्मृति से भगवान के धाम चले गए। अब हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इसका अर्थ क्या है, लेकिन अगर आपने कल ध्यान दिया हो तो ये बात श्लोक सामने रखा गया था और ये बात आएगी हम लोग तीसरे में जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जो तुलसी महारानी हैं जब वो शरीर छोड़ देती हैं तो क्या वो भगवान के धाम में चली जाती हैं? तो प्रभुपाद ने कहा वो हमेशा भगवान के धाम में ही रहती हैं, बल्कि जहां वो रहती है वो सब आध्यात्मिक जगत हो जाता है। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया अमेरिका में, स्वामी जी आर यू इन अमेरिका? 1-2 बार बोले तो प्रभुपाद चुप रहे, फिर बोले नो आई एम इन वृंदावन। आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि रामानंद राय जी से पूछा गया था महाप्रभु के द्वारा कहाँ रहना चाहिए, तो कभी वृंदावन में रहना चाहिए। फिर मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से रामानंद राय जी कभी वृंदावन आए मुझे नहीं पता।
वो तो पूरी में रहते थे। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी सुना नहीं कि श्रीपद रामानंद राय जी कभी यहाँ पे आए। तो फिर यह क्या क्यों रहे? ये तो फिर अजीब सी बात हुई। एक तरफ कह रहे हैं कि वृंदावन में रहना चाहिए और दूसरी तरफ आप कभी आए नहीं, ये क्या मतलब हुआ? इन हिज कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज इन वृंदावन। अपनी चेतना में कृष्ण को सुखी करने की चेतना वृंदावन है। तो क्या हम बात उधर नहीं लेके जा रहे हैं, हम खाली बात ये कर रहे हैं कि यदि वांछित, यानी कि जो कुछ भी व्यक्ति को प्राप्त हो इन सब चीजों से होगा, अगर भक्त चाहता है तो वो प्राप्त हो जाएगा। अब एक भक्त कह रहे प्रभु जी मैं आईएएस में सेलेक्ट होना चाहता था लेकिन मेरे को मिला नहीं। तेरे लिए अच्छा नहीं इसलिए नहीं दे रहे भगवान। मैं इस बात को समझना चाहिए। जैसे कि आप एक और बात ध्यान रखिएगा, अदिति माता की ने भगवान का भजन किया, भगवान आए, वामन देव के रूप में बच्चे भी बने, लेकिन जब अपने चतुर्भुज रूप को प्रदर्शित किए तब बोले कि देखो तुम अगर ये मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि इंद्र राजा बने और यह भी चाहता हूं कि बलि महाराज आदि का वध हो, लेकिन वह नहीं करने वाला क्योंकि वह मेरी पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मणों के अनुगत्य में है। तो भगवान हमारे सेवक नहीं है कि हम जो भी कुछ मांगेंगे वो हम जो अंटसंट कुछ भी मांगेंगे तो सब दे देंगे। दीदी चाहती थी कि इंद्र को मारने के लिए पुत्र हो, लेकिन उनका तो हृदय परिवर्तित हो गया ना। वो जो बात मरुदगण आए थे वो इंद्र के अनुगामी हो गए। तो भगवान ऐसी वस्तु कभी नहीं देते जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए। अरे छोटा बच्चा कहेगा मम्मी मेरे को वो दे देना, चक्कू दे देना, धार दे देंगे आप लोग, और बाहर वाला व्यक्ति दे देगा कि नहीं? 5 रुपए 10 रुपए का जो भी ले लो, मेरा हाथ कटे कुछ भी कटे क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं? तो ये बहुत अंतर है। और करोड़ों करोड़ों माँ का जो वात्सल्य है उससे भी अधिक वात्सल्य भगवान का एक जीव के प्रति, हम सभी के प्रति है। कभी भगवान ऐसी वस्तु नहीं देंगे जो अपने नुकसानदायक हो। तब कहेंगे फिर सुदामा को क्यों दिया, युधिष्ठिर महाराज को क्यों दिया, ध्रुव महाराज को क्यों दिया? देखिए उनको दिया, लेकिन वो तब दिया जब प्रभावित नहीं होने वाले थे। समझ रहे? सुदामा को दिया तो वही मान के चल रहे थे कि भगवान की संपत्ति है, उनको समर्पित करके वह उसको उपयोग में लेके आ रहे थे। ठीक है, खैर जो भी है, तो स्वर्ग का राजा तो मैं समझता हूं नहीं कोई बनना चाहता होगा। इसका अनुवाद पढ़ लेते। श्लोक तो समझ में आ गया आप लोगों को? इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती हैं, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी ना किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है तो ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। अब यहां देखिए, तो ये तो समझ में आ गया एक जो थीम है श्लोक की कि भाई भक्ति करने से अन्य जो कुछ भी यज्ञ तपस्या का फल होता है वह अपने आप मिल जाता है। ये क्लियर? अब देखिए वो कह रहे हैं कि जितने भी विधि निषेध हैं कि ये करो और ये नहीं करो, उसका उद्देश्य, उसका तात्पर्य, उसका प्रयोजन ये है कि भगवान विष्णु की स्मृति हो। अर्थ का अर्थ लिया गया था ना, अर्थ का था तात्पर्य, प्रयोजन। और अगर वो प्रयोजन छूट गया तो फिर वो सब व्यर्थ है। मेरे पीछे बोली, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। स्मर्तव्यः सततं विष्णु, स्मर्तव्यः सततं विष्णु, विस्मृतव्यो न जातु चेत्, स्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वे विधि निषेधास्यो, सर्वे विधि निषेधास्यो, एतयोरेव किंकराः, एतयोरेव किंकराः। कुछ लोग नहीं जानते होंगे लेकिन श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। स्मर्तव्यः सततं विष्णु, अर्थ क्या है? सतत, नित्य, निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। विस्मृतव्यो न जातुचित, और उनका विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। सर्व विधि निषेधास्युर, जितने भी विधि और निषेध हैं, एतयोर एव किंकर, इस विधि और निषेध के किंकर है, सेवक है। विधि क्या है? विधि मतलब ये करना, क्या करना है? भगवान विष्णु का स्मरण। और निषेध क्या है? भगवान विष्णु का विस्मरण कभी नहीं करना है। ये दिख रहा है विधि और निषेध। प्रेम कृष्ण प्रभु बड़े संदेश से दिख रहा है। किंकर मतलब होता है किम करा, किंग मतलब मैं क्या करूं, सेवक मतलब जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी वेद बोल रहा है कि तुम ये करो और तुम ये मत करो, उसका उद्देश्य यही है कि जीव भगवान की सेवा करे, भगवान का स्मरण करे। और भगवान का स्मरण ही गायब हो गया तो उस विधि और निषेध का कोई प्रयोजन नहीं रहा। ठीक है, ये दिख रहा है विधि और निषेध श्लोक में। विधि बताइए क्या है? स्मर्तव्यः सततं विष्णु, और निषेध क्या है? विस्मृतव्यो न जातुचित। अब आप बताइए कि हम भगवान का विस्मरण कैसे करते हैं? भोग के द्वारा। इस जगत में कोई भी वस्तु क्या भगवान की शक्ति से अलग है? नहीं है। और हम जब उसको देखते हैं भोग बुद्धि से तो भगवान का स्मरण विस्मरण हो जाता है।
इसीलिए बार बार हमको साथ ये संबंध तत्व को समझना होता है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, हम उनके सेवक हैं, इत्यादि इत्यादि। जाप करते हुए और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए सबसे बड़ा उपहार हमको ये प्राप्त होता है, जो मैं अभी तक अनुभव कर रहा हूँ, कि मैं भगवान का हूँ और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ये बात बहुत आसान लगती है लेकिन हृदय में उतरती नहीं है। ठीक है, इस जगत में हमारे जो संबंध हैं उसको हम टेम्परेरी जब भी हमें करना होता है वो करें, और इसी संबंध में करें कि वह भी इस बात को समझ पाएं। डज इट मेक सेंस? इससे पहले मैं क्या आगे जाऊं, आपको बहुत उत्साहित बात बताता हूं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि अगर कोई माता है, पिता है, गुरु है, जो कुछ भी है, अगर वो मेरे लोक की प्राप्ति करना चाहता है, सुन रहे हैं मेरी बात, कहीं मन और तो जा रहा है, अगर आप किसी के भी सुपीरियर हैं, किसी का बच्चा है, किसी के शिष्य हैं, जो कुछ भी हैं, उनको वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए जैसे भगवान ऋषभदेव दे रहे हैं, और इससे भगवान की कृपा और भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, केवल शिक्षा देने मात्र से। मल्लोक कामः, यह शब्द वहां पे आया है। मैं इसको क्लास पहले दे चुका हूं, जब 5वें, आपको अगर याद हो मैं पढ़ा था। तो स्वयं भक्ति आचरण करे और बच्चों को सिखाए या शिष्यों को सिखाए, बेटा भक्ति करो। यद्यपि वो बहुत बार नहीं भी सुन पाएंगे, ये भी स्वाभाविक सी बात है। और उसमें लिखा है गुस्सा भी नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। तो आप कह सकते हो प्रभु जी ये पढ़ के नहीं है जाएगा, क्यों गुस्सा होते हो आप? ठीक है, नहीं होगा गुस्सा, ठीक है। लेकिन लेकिन ये बोला है बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बेटा भगवान का भजन करो, भक्ति करो। और आप ये देख रहे हैं कि स्वयं आचरण करने से दूसरों को सिखाना कितना आसान होता है। आप देख रहे हैं, द इजिएस्ट वे टू टीच अदर्स इज टू डू योरसेल्फ, और उससे हमारा कल्याण तो होगा ही। बहुत बोलना तो है ही, आप खुद करिए बस, उसको कोई खास मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। खैर हम, हाँ, तो बात ये थी क्योंकि भगवान विष्णु की स्मृति होगी और ये अभ्यास रहेगा, यही अभ्यास रहेगा, ये अभ्यास रहेगा, तो अंत में किसकी स्मृति रहेगी? भगवान विष्णु की स्मृति रहेगी। तो कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के पास। तो चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे शिष्य हो, गुरु कहीं पे भी हो, ये कर्तव्य अपने को हमेशा रखना चाहिए। बच्चों को भी तो बोलते हैं, ये बेटा ये करो, ये मत करो, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। प्रयोजन क्या है? कि वह भगवान कृष्ण का स्मरण करे। आप इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात चर्चा कर लेते हैं। आप में से कितने लोग जब सुभद्रा की उम्र में कितने, मतलब 10 साल, अभी 10 की नहीं हुई, 7 साल की है, 7-8 साल में टीवी देखे हैं आप लोग? आप लोग देखे नहीं कभी? देखे? कुछ भी याद नहीं है कि रामायण देखी थी, महाभारत देखा था? इज इट नॉट? है कि नहीं? सबने देखा था। तो अब अगर टीवी में बच्चा मायापुर की मंगल आरती देखता है, जहाँ की भी वृंदावन की देखेगा, तो उसको याद नहीं होगा कि मैंने ठाकुर जी को देखा। सहज रूप से मैं देखा, वो हमारे बहन की बच्चे लोग आए थे, सहज रूप से नानी बोल रही है उनकी, देखो ये भगवान है। तो बचपन से ही संस्कार बन जाता है, ये भगवान है। तो चाहे बाहर रूप से कितना भी कोई नास्तिकतावाद का प्रयोजन, मतलब प्रवचन करेगा, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, भगवान तो कृष्ण है। डज इट मेक सेंस? तो ये सभी का कर्तव्य है कि इस प्रकार से भक्तों का भगवान का दर्शन कराए। भगवान ने कितनी सुंदर सुविधा दे रखी है इसमें। पहले तो आप लेके जाते तब जाके भगवान का मंदिर में दर्शन होता, अब तो घर बैठे भी दर्शन करा सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना, मैं खाली ये बोल रहा हूं। व्यक्ति को हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनको कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। शास्त्र के सभी विधि और निषेध इन्हीं 2 सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक है। इसके अनुसार सभी धर्म अनावश्यक हैं। क्यों? आप भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हो तो भगवान का स्मरण अपने आप ही होगा, तो और करने की क्या जरूरत है? वो तो सब सेवक हैं उसके। नहीं समझ में आया? जैसे आप इस गवर्नमेंट में भी हायरार्की देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उसका मिनिस्टर, उसके बाद उसका मिनिस्टर, ये इत्यादि इत्यादि। तो जो सीधे प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहा है, उसे क्या अन्य सेवकों की सेवा करने की जरूरत है? नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस विधि निषेध का पालन कर रहा है कि कृष्ण का स्मरण करना है, तो कृष्ण का स्मरण नहीं करना है, उसको और किसी विधि निषेध को पालन करने की जरूरत नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं क्या हम सोते हुए भागवतम पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? मैंने सुना है परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी भी भागवत लेके सो जाते थे, मैंने सुना है इस प्रकार से। और एक और महाराज जी भी, इनका नाम भूल रहा हूँ मैं, गुजरात के थे वो, वह भी नाम भूल रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को।
लेकिन वह भी ऐसे भागवत लिख के सो जाते थे। प्रभुपाद जी तो अब देखिए अनुवाद करते 3 घंटा, उसके बाद फिर अराउंड 5 साढ़े 5 बजे शायद स्नान किया करते थे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी स्वयं लिखे हैं दूसरे स्कंद के जो चतुश्लोकी भागवत के एक लाइन लिखे हैं उसमें तात्पर्य में that this consideration of cleanliness or uncleanliness is there till the time there is no eagerness to serve Krishna। कृष्ण का सेवा करने का आग्रह जब तक नहीं है तब तक ये शुचि अशुचि का इत्यादि का भावना है। समझ रहे हैं? कृष्ण का स्मरण हमेशा करना चाहिए। हाँ, यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ हेतु लिया गया है। यह एक अर्थ और है कि तपस्या और वेद अध्ययन आदि का विधान करने वाले जितने भी शास्त्र हैं उनका तात्पर्य भगवान की भक्ति करना ही है। इसलिए हरि कीर्तन ही उन सभी शास्त्रों में वर्णित अविच्युत तात्पर्य है। जो कुछ भी कर रहे हो अगर उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति करना नहीं है तो फिर भगवान की भक्ति करना ही है और कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, कुछ अलग अर्थ लेना चाहिए क्या? विच्युत मतलब अलग हो गया, विशेषण अच्युत, और अविच्युत मतलब बिल्कुल अलग और अर्थ मत समझो। कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसके अलावा और कोई अर्थ मत समझो, कृष्ण ही भगवान है। तो यानी कि जो भी तपस्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, उसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, तात्पर्य और कुछ नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि ये जो तपस्या इत्यादि जो कुछ कर रहे हो उसका तात्पर्य ये है, पर्पट ये है कि आप भगवान की भक्ति कीजिए। अच्छा, ऐसा समझिए, अभी थोड़ा व्यतिरेक में समझिए। आपने कभी देखा है एटलीस्ट फोटो में कि बहुत से लोग कपड़ा भी नहीं पहनते, नागा बाबा, और शायद वो खाने में भी बहुत ज़्यादा हमसे तपस्या करते हो। मुझे पता नहीं खाते हैं कम या ज़्यादा, मुझे नहीं पता, बहुत कम खाते हैं। उनसे पूछो कि ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप बताओ, उन्हें मालूम है कि तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या उनको ये पता है कि तपस्या का उद्देश्य है भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन है? आप बताइए। वो तो कुछ अलग ही अर्थ लेके कर रहे हैं कि नहीं? उनको पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछो जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम ही लोग केवल तपस्या करते हैं? क्या ये जो बौद्ध हैं ये तपस्या नहीं करते? क्या जैनी लोग तपस्या नहीं करते? बहुत तपस्या करते हैं। हम लोग तो खाली शेव करते हैं, वो लोग तो बाल उखाड़ उखाड़ के निकालते हैं। उससे पूछो क्या उद्देश्य क्या है भाई इसका? गुरु महाराज का आदेश, तो गुरु जी से पूछो ना कि क्या किस लिए। अब समझ में आ रहा है कि किस लिए कर रहे हैं, नहीं पता, तात्पर्य नहीं समझ में आ रहा है ना कि तपस्या करने का उद्देश्य क्या। और बाकी जो लोग यहाँ पे सामान्यतः देखा जाता है कि भाई ट्रेन में लटक करके 3 घंटा जाना 3 घंटा आना, उनसे पूछो कि भाई तपस्या क्यों कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं प्रभु जी कह रहे हैं, लेकिन यह भी गलत हो रहा है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति भी तो प्राप्त नहीं हो रही है। खाने का भी टाइम नहीं, बोलते हैं हम खाने कमाने के लिए कर रहे हैं। देखिए अगर इंद्रिय तृप्ति को भी षंड बनाएं तो चाणक्य पंडित जी कहते हैं 3 चीजें। डॉक्टर प्रभु आपसे पूछूंगा, आपके ऊपर कोई कर्जा है? कोई कर्जा है आपके ऊपर? नहीं है, गुड, अच्छा ठीक है। आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता है काम करने के लिए? नहीं। और आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करती है? यहाँ तो यही बोलेंगे नहीं, ठीक है, हाँ, तो आप खुश है, बी हैप्पी। ये 3 क्राइटेरिया है। ये नहीं बोल रहे हैं जिसके पास बहुत पैसा है। चाणक्य पंडित जी बोलते हैं 1 घर से बहुत दूर ना जाना पड़े, और क्या नाम से कोई कर्जा नहीं हो, और पत्नी प्रेम से बात करे। झगड़ा तो नहीं करते होंगे। एक बात अच्छी है, अगर दोनों पति पत्नी भक्त हैं तो ये झगड़ा नहीं होगा कि तुम 16 माला क्यों कर रहे हो। इस पे झगड़ा कहीं मैं समझाने कभी सुना नहीं कि इस पे झगड़ा कभी हुआ है। होता तो झगड़ा होता होगा थोड़ा बहुत, तो मतलब हाँ, देखो भजन क्यों नहीं कर रहे इस बात पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन भजन क्यों कर रहे हो इस पे झगड़ा नहीं होगा। कह रहे हम थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन पॉइंट क्या हम बात कर रहे थे कि ये मटेरियल स्टैंडर्ड है, तो वह भी तो नहीं समझ पा रहे। भौतिक दृष्टि से ये सुख है और लगे पड़े व्यक्ति मेहनत करने में। तो अब आप देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कितना आलोक प्रदान कर रही है हमको। बोलते हैं ना एकदम सूर्य के समान कि भाई हम कोई तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, मैंने को बताया था ना, हमारे घर के सामने वेद मंदिर था, वहां पे पंडित जी यज्ञ कर रहे थे, और अब मुझे पता नहीं कि 96 में मरे, 96 साल के मरे, और मान के चले कि 18 साल से वो जो है यज्ञ कर रहे होंगे। मैंने पूछा ईश्वर कौन है? ईश्वर निराकार। अब बताए, उनको पता ही नहीं कि वो यज्ञ जो कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। अब समझ में आ रहा है, वो कुछ अलग ही अर्थ लेके चल रहे हैं।
अच्छा, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे महात्मा थे। एक और व्यक्ति से मिला जिनको मैं कृष्णा बुक देने के लिए गया, तो मैंने कहा कि मुझे बोले तुम मुझसे उपनिषद के सारे मंत्र पूछ लो। मैंने पूछा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? आप समझ में आ गया कि वेद अध्ययन कर रहे हैं और पता ही नहीं कि वेद अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है। अब क्लियर समझ में आ रहा है? वो कुछ अलग अर्थ ले रहे हैं, लेकिन कह रहे अविच्युत अर्थ, मतलब इससे अलावा कोई आप अर्थ अलग च्युत अर्थ विच्युत अर्थ नहीं लेंगे। अर्थ यही है कि भगवान कृष्ण का गुणानुवर्णन होना चाहिए। एज इट इज नहीं, पृथक अर्थ नहीं लीजिए। कैसे बोलते हैं अब हम, क्या यहाँ तो खूब होता है, मैं बोलता हूँ ए और वो लोग बोलते हैं बी। उस दिन देख रहे थे, पूछ रहा था मैं कुछ, और अभी भी मुझे संदेह है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको सही सही समझा जा रहा है कि नहीं। लेकिन ये समझ रहे हैं, तो आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग अर्थ ले रहे हैं, होता है। तो यही वो कह रहे हैं कि देखो भाई, वेद शास्त्र को पढ़ने का, जो भी कुछ तपस्या करने को अलग अर्थ मत समझो। अर्थ यही है कि भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए, वो प्रसन्न होने चाहिए, उनकी भक्ति होनी चाहिए। मेक सेंस? ठीक। श्री भगवान वाचा कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यामदात्मकः। भगवान ने कहा, काल के प्रभाव से प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई। अतएव जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने ये वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया, क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूं। समझ में आ गया ये बात? अब जानते हो कि जब प्रलय हो जाता है तो सब कुछ नष्ट होता है, फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती। ब्रह्मा जी भी कुछ जानते नहीं क्या करना होता है, तो ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, फिर भगवान वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। क्या है श्लोक? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। क्लियर? और वेदों का तात्पर्य क्या है? बहुत इजी है, सब भक्त जानते हैं। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। वेदों का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना। और भगवान कृष्ण को आप कैसे जान सकते हो? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा जान सकते हैं। तो भक्ति का मानी कि सारे वेदों का उद्देश्य क्या हुआ? भगवान कृष्ण की भक्ति। आप लोग खुश नहीं है कि आप लोग भक्ति कर रहे हैं? अब वेद पढ़ने जाएंगे, महाभारत पढ़ना है, एक भक्त महाभारत पढ़ने का उत्साह था कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। ठीक है, इस जन्म में श्रीमद् भागवती समझ लें तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक भक्त को बोल रहा था, उनको हायर स्टडीज करने की इच्छा थी। हमने कहा ये हाईएस्ट स्टडी है इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो कृपया इसी को पढ़िए। और मैं, वो डॉक्टर हैं, तो मैं सोच रहा था एक अंग के लिए, एक अंग पे रिसर्च करने के लिए 15-15 साल लोग पढ़ते ही नहीं। कान के, आंख के सुपर स्पेशलिस्ट होते जाते हैं, तो भागवत की क्यों नहीं सुपर स्पेशलिस्ट जाते? और अंतर यह है कि कोई भी, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे कुछ भी हो, ये स्थूल विज्ञान है। और इसके लिए कोई खास आपको शुद्ध होने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अशुद्ध होने में और अच्छे समझ में आता है। लेकिन व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता पढ़नी है तो तपस्या करनी ही पड़ेगी, जप करना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी सब बात। ठीक है ना? तो इसके लिए जीवन लगाना चाहिए, और हम कभी रिपेंट नहीं करने वाले। ये ध्यान दीजिएगा कि श्रीमद् भागवतम में हमने अपनी एनर्जी लगाई तो कभी रिपेंट का मतलब पश्चाताप नहीं होगा, मैंने समय व्यर्थ कर दिया। बड़ा प्रसन्न हूं कि हम भागवत में अपनी कुछ मति लगा पाए। अगर भगवान की कृपा से 10 साल ये सत्र चल गया और सब लोग आते रहे, तो कभी एक दिन भी आप दुखी नहीं होंगे कि यार मैं किस क्लास में क्यों आया कभी दुखी नहीं हो गया है कि नहीं? कहाँ फंस गया मैं, भागवत पढ़ने लग गया, कभी भी नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शब्द में, इनके, ये मेरे इन्फॉर्मर हैं, बताते रहते हैं कि नटवर, मैं महाराज की बन के बोल रहा हूँ उनके मुख से बोल रहा हूँ कि नटवर, मैं इस जीवन में भागवत का आश्रय लिया हूँ। आप बताए थे ना, मुझे बहुत, मेरे हृदय को एकदम बड़ा अच्छा लगा था ये बात कि हम भी इस प्रकार से भगवान का आश्रय ले सकें। और देखते हैं भागवत सुनकर कितना भगवान से श्रद्धा बढ़ जाती है भगवान की भक्ति करने में। तो समझ में आ रहा है, सारे वेदों का प्रयोजन जो है वह भगवान है। तो इस श्लोक के अनुसार सभी शास्त्रों का तात्पर्य भगवान कृष्ण ही हैं। बाल प्रबोधिनी, सभी जगह फल की सिद्धि से ही संतोष प्राप्त होता है। यह प्रदर्शित करके भगवत गुण वर्णन को तप आदि के फल के रूप में प्रस्तुत करने से ही आपको संतोष प्राप्त होगा, और किसी तरह से नहीं। इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, आम का फल पेड़ उगाने के लिए मेहनत कर रहा है और उगे ही नहीं फल, तो मतलब क्या हुआ? मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जितने भी तपस्या, यज्ञ इत्यादि हैं, उनका फल है भगवान की भक्ति। और अगर आप उसको प्राप्त किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, तो इसको आप अगर प्रतिपादित नहीं करेंगे, स्थापित नहीं करेंगे, तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे।
तो इसलिए इसको समझाइए शास्त्र के द्वारा कि जो कुछ भी तपस्या इत्यादि कर रहा है व्यक्ति, उसका उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। और अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे और कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ओके। ही शब्द अवधारणा के लिए है। ये समझते हैं अवधारणा का मतलब निश्चितता, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवत भक्ति के अलावा कोई और उद्देश्य है। उत्तम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात जिनका यश जीव की अविद्या का निवर्तक है, ऐसे भगवान के गुण और नाम का अनुवर्णन कीजिए। उद्गत तमः यस्मात्, उत्तम का मतलब होता है कि जिसके द्वारा जीव तमोगुण से ऊपर उठ जाए। जीव, अभी हम सभी लोग अविद्या से ग्रसित हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आत्मा है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवान के यश का श्रवण कीर्तन करने से व्यक्ति इस तमोगुण से, इस अज्ञान से ऊपर उठ जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। वैसे इसके और भी अर्थ हैं, लेकिन पहले इस अर्थ को समझ पाए कि नहीं बताइए। अविद्या को तम कहा जाता है कि नहीं, अंधकार कहा जाता है। और इस कारण जैसे अंधकार में हम अपने आप को नहीं देख पाते, इसी प्रकार से अविद्या से ग्रसित जीव अपने को नहीं देख पाता है। तो बार बार भगवान का यश व्यक्ति सुनता है तो अविद्या का वह निवर्तन होता है। अब इस पर थोड़ी सी क्रोध वाली बात ये कि कल एक भक्त मुझे बोले, प्रभु जी काम वासना बहुत सता रही है, ये बहुत परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति आए तो मैंने कहा ऐसा करिए, आप जप आइए, मंगल आरती आइए, जप कीजिए, उसमें गोल। तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? अब देखना, नारद जी अपने मुख से बोलेंगे, मात्र स्पर्शेच्छा भू। जिस जीव की, हम सभी जीवों की बार बार जो भोग की इच्छा आती रहती है, उनका अनुभूत है कितनी एकमात्र तरीका है हरि चर्यानुवर्णनम, भगवान हरि के बारे में बार बार श्रवण कीजिए। तो दिक्कत ये कि लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती। जैसे मैं एग्जाम्पल कई बार देता हूं कि होम्योपैथिक दवा होती है और लोगों को एलोपैथी पे इतना विश्वास है, वो सोचते हैं कि ये 10 बूंद लेने से मैं ठीक कैसे हो जाऊंगा। आपको याद है आपकी बेटी की स्वास्थ्य खराब था, मैंने कहा ये दवा ले लो, तो शायद आपको पहले अविश्वास भी रहा होगा कि अरे इतनी दवा खा रही है, ठीक नहीं हो रही है, इससे कैसे ठीक हो जाएगा, 2 डोज में ठीक होगा कि नहीं। बिल्कुल, मेरे पिताजी का मैंने सुना ऐसा, भवती शिष्य महा, कि पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था 87 में, बहुत 13 फ्रैक्चर हुए थे, नाक से खून नहीं उतर, मतलब रुक रहा था, और एक होम्योपैथिक दवा व्यक्ति ने दी, तुरंत रुक गया। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, बहुत खून बह रहा था तो उसे वो रुक गया। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि देखने में बड़ा सिंपल लगता है, बस क्लास में आके बैठना है, लेकिन व्यासदेव झूठ बोलने के लिए बैठे हैं, सूत गोस्वामी झूठ बोल रहे हैं कि तदा रजस्तमो भाव काम लोभ यश्च, लेकिन आना तो पड़ेगा, आना तो स्वयं को पड़ेगा, आएंगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये मैं खाली उस पर बोल रहा था कि अविद्या का निवर्तक, इस विज्ञान को समझिए। अविद्या के कारण ही जीव पाप कर रहा है। ये मेरे ख्याल से बहुत भक्तों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो बात। मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ हूं, ठीक, कि मैं मेरा क्या संबंध है भगवान से, भगवान से प्राप्त होने वाले सुख को भूला हो गया हूं। ठीक है, दूसरा ये मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं। ठीक, जब मैं शरीर मानूंगा अपने आप को, तभी तो सोचूंगा कि शरीर और इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। क्लियर? अब ये बताइए कि व्यक्ति पाप और किस कारण से करता है? इसी कारण से तो करता है कि उसे इंद्रियां दूषित हैं, वो इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। इस विज्ञान को समझना चाहिए। विज्ञान जब समझेंगे तो पापी व्यक्ति से भी आप घृणा नहीं करेंगे। वो मूल उसकी बीमारी देखी, वो मूल बीमारी क्या है? वो अविद्या। और हम सुन चुके हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरिता तिस्ताप्य विद्या। अविद्या से ग्रस्त जीव को ये कथा या नाम अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किंत्वादराद अनुनिदम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तद गद मूल हंत्री। अगर वह आदर पूर्वक अनुदिनम रोज रोज कथा श्रवण करेगा, जप करेगा, तो मूल से, समझ रहे हैं, मूल का मतलब रूट से यह अविद्या नष्ट हो जाएगी, फिर कहीं पाप की संभावना नहीं बनेगी। क्या इस विज्ञान को आप समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब आपको और सुनाऊं, हिल जाएंगे सुन करके, मतलब उत्साहित हो जाएंगे। मेरा तो मन करता है उसको अनुवाद करके पढ़ा देना चाहिए। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं एक ही नाम से विद्या नष्ट हो जाती है। केवल भगवान थोड़ा सा अन्य मतामत भी रह जाएं इसलिए रखते हैं, बस कुछ पाप की प्रवृत्ति भक्तों में, या कोई अपराध हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा एक ही नाम से अविद्या नष्ट हो जाती है। आप इसको नहीं काट सकते क्योंकि भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति रखी है। आप बिविल्डर हो जाएंगे जब नाम की शक्ति सुनेंगे, इधर देखेंगे ही नहीं कि कैसा लग रहा है,
बड़ा उत्साह होता है। अब काश सब लोग अंग्रेजी जानते तो मैं खटाक से मुझे अनुवाद नहीं करना पड़ता, बट रियली अभी मेरे को इच्छा हो रही है कि उसको उस टीका को पूरा पढ़ाया जाना चाहिए। 6.2.9 अमेजिंग कमेंट। इंग्लिश में तो पढ़ा चुका हूँ, हिंदी में बहुत इच्छा है पढ़ाने की एक बार। हाँ, मैं सोच रहा हूँ किसी भक्त है 2-3 भक्त जो उसको अनुवाद कर सकते हैं, इसको फिर हम पढ़ाएंगे। तो ये बहुत, आप उत्तम श्लोक की व्याख्या समझ गए। एक और उत्तम श्लोक की व्याख्या ये है कि जो उत्तम लोग हैं, शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, वह उत्तम श्लोकों में भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये भी अर्थ आप सुने। अनुवर्णन शब्द से श्रवण स्मरण को भी उपलक्षण से समझना होगा। मतलब केवल वर्णन ही नहीं, अनुस्मरण, अनुश्रवण, अनुवर्णन, बार बार श्रवण करना, बार बार उसको स्मरण करना, बार बार उसको बोलना, इसके द्वारा ही यही जीवन का परम लक्ष्य है हमारा। और ये हमें कब तक करना है? रुद्र प्रभु, हमको भागवत कब तक सुननी है? जब तक नींद नहीं आ जाए? नहीं, जब तक बेहोश ना हो जाए। तो रुद्र प्रभु, अगर आप बेहोश हो जाएंगे तो फिर आप कैसे सुनेंगे? आपका नाम रुद्र है, आपके पास ज्ञान शक्ति नहीं है, क्या होगा? अगर आप बेहोश हो जाएंगे तो भागवत कैसे सुनेंगे बेटा? फिर से जब उठेंगे तो फिर सुनेंगे, फिर क्या होगा? फिर बेहोश हो जाएंगे। अब देखिए, हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के मजाक का आधार क्या है? चक्रवर्ती बात की टीका। मैं खाली जानबूझ के ड्रामा किया ये सिखाने के लिए कि हमारा मजाक भी आचार्यों की टीका पे आधारित हो सकता है। वी कैन टॉक, वी कैन जोक एवरीथिंग अबाउट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। आगे पढ़ते हैं। यह भगवान के गुणों का अनुवर्णन ही सदाचार निष्ठ मनुष्यों से संबंधित जो तप आदि आचरण है, उसके अविनाशी प्रयोजन के रूप में कवियों अर्थात जो निरतिशय प्रयोजन को यथावत जानते हैं, अर्थात जो परम पुरुषार्थ को सही सही जानते हैं, उनके द्वारा निरूपित किया गया है, अर्थात निश्चयात्मक रूप से कहा गया। बाकी कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन हिंदी आप लोगों की जरूर इंप्रूव हो जाएगी। कि नहीं? अभी समझिए, सदाचार निष्ठ मतलब भाई सुबह तो उठना है। मेरे बाबा जी 4 बजे उठ करके लोहे का बर्तन होता ना, लोहे का बर्तन से मेरा मतलब लोहे का टब, उसको बाहर पानी रखते थे। हम लोग तो आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे, हम लोग तो बस खाली सुबह उठ के स्नान करते, वो बाहर पानी रखते, 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से स्नान करते। जाड़े की बात कर रहा हूं। अब मुझसे पूछो कि क्या फायदा हुआ? तो कोई फायदा नहीं हुआ। सदाचार निष्ठ तो है कि बस सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, इत्यादि इत्यादि, लेकिन हरे कृष्ण जप नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या प्रयोजन हुआ? अब समझ में आ रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तपस्या कर क्यों रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इज इट नॉट, जो सुबह उठ करके कुछ कुछ करते होंगे, पूजा पाठ कुछ करते होंगे, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि इसका उद्देश्य है भगवान का श्रवण कीर्तन करना। इससे पहले हम आगे जाएं, आप विचार कीजिए कि प्रभुपाद जी ने 2 घंटा जप और 1 घंटा भागवत क्लास क्यों रखा है पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में एवरीडे? अब समझ में आ रहा है? रोज, और शाम को फिर 1 घंटा गीता क्लास, मतलब मिनिमम 4 आवर्स ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। 99% प्रगति होती है। अभी मुझे वो श्लोक नहीं दिख रहा है, चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि जिन भक्तों की रुचि, सहज रुचि भगवत गीता और भागवत में होती है, उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती ही है। मैं दिखाऊंगा, अच्छा सनातन शिक्षा में कहीं में लिखा, उसको देखा था, मुझे मिल जाएगा तो तुरंत शेयर करूंगा। बहुत सुंदर है, अमेजिंग है। क्योंकि देखिए, आप सुनने की आग्रह किया है तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो भगवान का है, तो अपने आप ही शुद्ध कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इतना समझ में आ रहा है। अविनाशी प्रयोजन मतलब ये प्रयोजन लुप्त नहीं होना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि भगवान का गुण वर्णन होना चाहिए। अब ये निरतिशय प्रयोजन का मतलब क्या होता है? अतिशय मतलब बहुत अधिक, और निरतिशय मतलब सबसे अधिक प्रयोजन। सबसे अधिक प्रयोजन सभी तपस्याओं का यही है कि व्यक्ति श्रवण कीर्तन करे भगवान का। ठीक, ओके। और निश्चयात्मक मतलब भाई अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ये निश्चय कर लिया गया है कि भगवान का श्रवण कीर्तन ही सभी तपस्याओं का फल है। मेक सेंस? बहुत ईजी है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह भाव है। ठीक, इस आचरण में तप का अर्थ है अनशन, मतलब खाना नहीं खाना। जैसे हम लोग भी सुबह से कुछ खाए नहीं है, उम्मीद है, और कुछ लोग खा भी लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्राय हम लोग संकल्प लेते हैं कि भागवत पूर्ण होने से पहले हम कुछ नहीं खाएंगे। पी सकते हो। श्रुत अर्थात अध्ययन, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का अध्ययन नहीं, वेद अध्ययन। स्विष्ट अर्थात यज्ञ आदि कर्म, सूक्त अर्थात अध्यापन। ये अंतर देख रहे हैं? श्रुत और सूक्त का अंतर देख रहे हैं? श्रुत मतलब अध्ययन, पढ़ रहा है,
और सूक्त मतलब अध्यापन, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसको करने से भी ध्यान दीजिएगा, शास्त्र का अध्यापन करने से आपका तेज बढ़ता है। कुछ लोग उल्टा बोलते हैं, मैंने एक सुना कान में कि इसे कहते हैं बोनाफाइड कॉन्कॉक्शंस, प्रामाणिक झूठी बातें। कहें कि आप प्रचार करोगे तो सबका तेज कम हो जाएगा। बताइए, प्रचार करने से, भागवत गीता भागवत बोलने से आपका शुद्धिकरण होता है, आपका तेज बढ़ता है, कम नहीं होता है। आपने सुना इस तरह की बातें? हमसे पूछो कहाँ भागवत में भगवान वेदव्यास जी बोले हैं? मान लो सूत गोस्वामी को तो बोले ना, आख्यातानी अपनी दीतानी, आपने आख्यान किया है, तो उसके बाद मैंने बोले कि आपने आख्यान किया इसलिए आपका तेज कम हो गया, इसलिए भागवत सुनना चाहते हैं। अच्छा है कि हम लोग शास्त्र से सट के चले, तो ताकि कंफ्यूजन कभी नहीं रहे। भगवत गीता बोलेंगे तो शुद्ध होंगे, शुद्ध भक्ति है वो। भागवत में कुछ बोलेंगे तो शुद्ध भक्ति है। बुद्धि अर्थात शास्त्र अभ्यास से जनित पांडित्य, और दत्त अर्थात दान। तो इस सभी का प्रयोजन यही है कि व्यक्ति भगवान की श्रवण कीर्तन में लगे। इसी है तात्पर्य प्रभुपाद जी का। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अब तो समझ में आ रहा होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भगवान का गुणानुवर्णन होना चाहिए। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। ठीक? दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुक्त हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरण परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। मतलब अगर हम भगवान कृष्ण को या विष्णु को संतुष्ट नहीं करते हैं तो व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसको आप भगवद गीता से उठाइएगा। मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। लोग जानते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि कृष्ण एक समान व्यक्ति है, भगवान कहते हैं उसकी भगवत धाम जाने की इच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भक्ति कर रहा है बाहर से, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानता। महाराज हम जा रहे थे, अरे चुरवा की पूजा करेंगे चोर की पूजा करेंगे, वो विष्णु को मानेगा लेकिन कृष्ण को नहीं मानेगा। महाराज बता रहे थे, आपको याद है, भरतपुर में क्लास दे रहे थे। हाँ, ऐसा सोचते हैं। और या कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण अच्छे अवतार थे लेकिन गोपियों के संग आकर के वो मतलब सब डिस्टर्ब हो गए ऐसा, इस प्रकार की भावना अगर भगवान के प्रति रखता है तो ना, फिर वो भगवान के पास नहीं जा पाएगा। और मोघ कर्माणा, कर्म कांड कर रहा है तो ऐसा नहीं कि स्वर्ग प्राप्ति कर पाएगा, भगवान से विरोध नहीं चलेगा। और मोघ ज्ञान, अगर मुक्ति की इच्छा कर रहा है तो वह भी प्राप्त नहीं होगा। अपितु राक्षसीम आसुरीम चैवा, राक्षसी आसुरी योनि को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, व्यक्ति को समझना चाहिए। एक बात और समझ लीजिए, ये हरि नाम चिंतामणि में भी लिखा है, हम नाम जप कर रहे हैं और अपने मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि मन तभी लगेगा जब भगवान की इच्छा होगी। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने प्रयास मात्र से मन को लगा लेंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे हमारे प्रयास से और अपने नाम के सुख को प्रकाशित करेंगे तो अपने आप मन लगने लग जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास नहीं करें, लेकिन प्रयास मात्र से अकेले नहीं होएगा। तो भगवान की कृपा याचना करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए भगवान की कृपा का। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। और इस पर तो पूरी क्लास हो जाएगी, लेकिन आप जब जानते हैं इस बात को कि देखिए हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा शरीर छोड़ने का समय कब आ गया, अगर नॉर्मली मरे तो भी। और इतना तो आप हर व्यक्ति समझ रहा होगा कि इन भोगों से हमें कुछ संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ये तो आई थिंक हर डिवोटी जो साधना कर रहा है वो समझ सकता है इस बात को। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक छोटा सा रिफ्लेक्शन। आप लोग कभी कल्पना कर सकते थे कि यहीं से बैठे बैठे बॉम्बे बात हो सकती है? हम लोग यहाँ जब टेलीफोन लगा तो वही देख, हमारे सामने तो टेलीफोन आया है, आपके सामने आया होगा ना। क्या नाम है आपके, केशव सर का प्रभु, आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो टेलीफोन नहीं था ना, तो टेलीफोन आया होगा तो कितना आश्चर्य लगा होगा ना आपको। वाह, आप लोग टेलीफोन आ गया था? हाँ, 70 के अराउंड आया होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, टेलीविजन जब देखा था तब आश्चर्य नहीं लगा था आपको? वाह, ऐसे ठाट एक सिद्धियों की बात कर रहा हूं। अच्छा, और सही में जब ये मोबाइल तो मेरे सामने आया, मैं देख रहा था ये क्या है, इसमें तार कहाँ है।
मैं हम लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, ये कैसे बात कर रहे हैं, अच्छा वहां बात कर लेते और कहीं भी होंगे तो आपको पकड़ लेंगे, बात कर लेंगे। हम लोग बड़ा आश्चर्य करते थे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसके प्रयोजन। अच्छा चलिए, ये कल्पना किए थे कि आप सामने वाले को देख भी लोगे, ये तो हमारे बिल्कुल कल्पना के बाहर था ना। एक भी आदमी नहीं बोल सकता, ये तो सब नए बच्चे हैं, लेकिन जिसने स्मार्टफोन की धारणा नहीं की होगी वह तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम सामने वाले को देख के बात कर सकते, हुए अमेरिका में। हाँ, अब देखिए, एक के बाद एक सिद्धि है कि नहीं, लेकिन क्या इस सिद्धि से आप में से कोई व्यक्ति संतुष्ट हुआ? मैं ये बातें कहना चाहता हूं, नहीं हुआ ना। तो कहने का अर्थ यह है कि इसी तरह से किसी भी सिद्धि को आप सोच लीजिए मन में, वो जीव को कभी संतुष्टि नहीं देने वाली, चाहे पानी में चलने की हो, चाहे लोगों को कंट्रोल करने की हो, कुछ भी नहीं। संतुष्ट तभी करेगा जो भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सब जो है ये सिद्धियां हैं, ये भोग हैं, क्षणिक हैं, दुखमय हैं। तो इसलिए इधर प्रयास करने की बजाय भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, या अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए कि ज्ञान की उन्नति का उपयोग दुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। गलत तो नहीं है? यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते, उसके अलावा और कोई दुख की योनि नहीं है। श्री नारद मुनि ने बताया है, ये बात कितना सुंदर है, आप लोग उसको पढ़ के शायद छोड़ दिए। कितनी सुंदर बात है, पूरे समाज की, पूरे विश्व की शक्ति केवल दुख प्राप्ति के लिए है। और ऐसी बात अगर आप बोलेंगे समाज में तो लोग ग्रहण भी नहीं करेंगे, पागल हो गए ये लोग। पूरे समाज की, देखिए पूरे, एक्चुअली वो ऐसा कर नहीं रहे हैं, पूरे समाज की शक्ति यह है कि सुख प्राप्त हो जाए, सुखानि कर्माणि करोति लोके, लेकिन विपरीत प्रभाव हो रहा है, विपरीत प्रभाव हो रहा है, माया और पीट रही है कि नहीं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री साथ समान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरः, इसकी व्याख्या की जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। अब एक बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान अगर पूरी तरह आध्यात्मिक हैं तो भौतिक शक्ति कैसे उनसे आ गई? तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अकल्पनीय शक्ति, उसी शक्ति के द्वारा भगवान अपने नाम के रूप में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह इस रूप में हमारे जीव पे अवतरित होते हैं। ये महाराज जी समझा रहे थे, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज। इट इज बाय हिज इनकंसीवेबल पोटेंसी कृष्णा अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम ऑन आवर टंग। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा व्यक्ति, भगवान हमारी जीभ के ऊपर आ रहे हैं। इसके द्वारा आदर भावना के संग नाम जप करेगा तो बहुत प्रगति होती, और नहीं श्रवण करेगा तो उसे लगेगा मैं कोई शब्द बोल रहा हूं ऐसे करके। तो समझ पा रहे हैं ये बात? इस पूरे जगत की जो भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है उसके पीछे भगवान है और अपनी शक्ति के द्वारा है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, ये जगत उनकी शक्ति पर आधारित है और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती हैं। स्पष्ट है? अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। गाय से गोबर आता है, गोबर गाय नहीं है। सूर्य से बादल आता है, बादल सूर्य नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, एक कंसेप्ट वहां मेहनत करी आपने समझने में, बार बार आएगा वो बात तो अब आसानी से समझ में आ जाता है। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण हो जाती है। क्या आपको लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं? यस। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे काफी कुछ व्यवस्था की जानी पड़ती है कि नेट चल जाए, साउंड सिस्टम चल जाए, तो या फिर टीवी भी चल जाए? साधु होकर टीवी रखते हो? हाँ हाँ, टीवी भी रखते हैं। देखिए, जब तक मंगल आरती नहीं देखने का प्रयोजन था उधर उधर नजर भी नहीं जा रही थी। अब देख रहे हैं ठीक से है कि नहीं, करंट तो है कि नहीं, वोल्टेज तो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। तो प्रेम टीवी से नहीं है, प्रेम भगवान से है। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। वस्तुओं से प्रेम नहीं है, उन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करना होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में होता है तो उससे हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगता, चाहे वो वस्तु हो चाहे हमारा शरीर हो। ये समझते हैं सब बातें? ठीक। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। एक बात ध्यान देने वाली है, ये भौतिक जगत भगवान से भिन्न नहीं है, लेकिन भगवान उससे भिन्न है। लेकिन भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला भगवान से पूरी तरह से अभिन्न है। कुछ अंतर समझ रहे हैं?
नाम भगवान ही है, उनका यश भगवान ही है, उनकी लीला भगवान ही है, उसमें कोई भेदाभेद मत रखिएगा। मेक सेंस? कला, साहित्य, पद्म, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। क्या आपको फोटो अच्छी लगती हैं इस्कॉन के जो श्रीमद् भागवत में रखी गई हैं? आपने फोटो देखी है? कितनी सुंदर सुंदर फोटो हैं। तो किसी भक्त ने चित्रकला का उपयोग किया कि नहीं? सिंपल सी बात है। और ये छपाई हो रही है, वह भी कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही, तो भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है। सिंपल। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। आप लोग पता नहीं सुने हैं कि नहीं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कई बार सूरदास जी की कविताओं से बोलते हैं और अन्य कवियों की से बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, कवियों से बोलते हैं। महाराज पढ़ते रहते होंगे, तो उन कवियों ने भगवान का वर्णन किया ना। महाराज बता रहे थे कि भगवान की आंखों पे ही कई 100 श्लोक लिखे गए हैं। मैं सोच रहा हूँ वो तो रेंज के बाहर ही है बीमारी, वो सब समझना और पढ़ना तो वो तो बहुत आगे कब की बात होगी, इनको नहीं पता। लेकिन आप देख लें, बिल्व मंगल ठाकुर हुए, चंडीदास हुए और सूरदास जी हुए, बहुत सुंदर सुंदर भजन भगवान के लिखे हैं। और आप देखिए ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कितना सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और इस प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक हैं, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य, क्या नाम था उनका, टी.डी. सिंह महाराज जी का नाम क्या नाम है, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी को आज्ञा दिया था कि आप अपनी पीएचडी जो भी ज्ञान है उसका उपयोग ये स्थापित करने के लिए करो कि जगत का जो स्रोत है वो एक व्यक्ति है, ना कि एक बिग बैंग इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने उसका काफी सेवा किया। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपको जीवन में करना क्या है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि भाई हम कैसे अपने जिस भी स्थिति में हो, कोई हाउस वाइफ हो, चाहे वो बाहर आपके काम करने वाली व्यक्ति हो, चाहे कोई भी, जैसे माता जी लॉयर है, कहती मैं क्या कर सकती हूँ। हमने कहा कोर्ट केस तो लड़ना नहीं है, लेकिन एक बात सत्य है कि आप लॉजिकल दिमाग वाली होगी। अब बिना दिमाग के आप लॉयर कैसे बन सकते हो? तो आप कृष्ण भावना की फिलॉसफी को सीखिए और बड़ी लॉजिकली लोगों को प्रचारित कीजिए। मेक सेंस? यस। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। कोरे सिद्धांत का मतलब है कि भाई ये और कुछ नहीं है, बस ये भक्ति कुछ नहीं, भोग करो, ये सब बोलने से कुछ नहीं चलेगा। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सब समझ आ रहा होगा समझ में। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, डिजाइन मीन्स डिजाइनर। आप जगत में डिजाइन देख रहे हो, सारे साइंटिस्ट जगत में डिजाइन देखते हैं, तो एक आर्गुमेंट भक्त लोग दिया करते हैं इन वैज्ञानिकों को कि आप देख रहे हो ना डिजाइन, तो उसके पीछे कोई डिजाइनर है, आप कैसे कह सकते हो बाई चांस आ गया। इस तरह से हमारे इस्कॉन का एक पूरा विंग है, बीआई कहते हैं उसको, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, जो भगवान की महिमा का वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं। इस प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य की संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात है कि भगवान जो इस जगत की सृष्टि करता है वो बड़े संवेदनशील हैं, ही इज वेरी सेंसिटिव। अगर कोई उनका भजन करता है तो वह उसको देखते हैं, उसको समझ रहे, संवेदना मतलब समझ रहे, ही हैज फीलिंग्स, ही इज अ पर्सन। और सर्वशक्तिमान, और वो सबसे शक्तिमान व्यक्ति है, ऐसे के रूप में स्थापित करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भागवत में ऐसा हो रहा है? पहले श्लोक से ही हो रहा है, पहले श्लोक से ही हो रहा है। आपको याद हो तो जब हम उसकी व्याख्या कर रहे थे श्रीधर स्वामी के अनुसार, तो कई प्रश्न किए गए, क्या ब्रह्म स्रोत है, क्या ब्रह्मा जी स्रोत हैं, क्या ये स्रोत हैं? तो नहीं 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 करते हुए स्थापित हुआ कि भगवान कृष्ण इस जगत के स्रोत हैं। जो लोग उस टीका को सुने हैं वो बात को समझ पा रहे हैं। तो क्या व्यासदेव जी सिद्धांत के दर्शन के द्वारा समझा रहे हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति हैं? यस। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की पता नहीं क्या लिखा है, गलत लिखे, ध्यान नहीं दिया। वह सारा भगवद गीता में इस ज्ञान की पुष्टि की गई है कि वह अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में ना लगा जाए। ये ठीक से लिखा नहीं गया। अर्थ जो समझ रहा हूँ वो अर्थ यही है कि अगर कोई ज्ञान है जिसके द्वारा
भगवान को ना समझा जाए तो उसको कोई फायदा नहीं, उसे अज्ञान ही कहा जाएगा। अज्ञान यद तो अन्यथा, भगवान वर्णन किए ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। कहते बाकी सब कुछ अज्ञान है। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है, और यही वास्तविक लक्ष्य है। स्पष्ट समझ में आ रहा है। अच्छा, आप एक बात देख रहे हैं, आजकल विज्ञान का प्रयोग किस लिए हो रहा है? भगवान को जीरो बनाने के लिए। जितनी भी शिक्षा दी जा रही, कहीं आप लोग पढ़ के आए ना? हम लोग कभी तो नहीं पढ़े ना कृष्ण भगवान है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहीं भी नहीं पढ़े। यस, तो प्रपात करें, उल्टा होना चाहिए। एक्चुअली वही सीधा है, अभी उल्टा हो रहा है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। कितने सुंदर बात कही गई है। समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं हम लोग लैपटॉप यूज नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? इसके द्वारा कितने लोगों के पास हम भगवान का ज्ञान प्रस्तुत करा सकते हैं। तो ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है। अब हम इस पे कुछ नोट दिए हैं, वो मेरे पीछे गाइए। श्लोक बड़ा सुंदर है। आराध्यते यदि हरि तपसः ततः किम्, आराध्यते यदि हरि तपसा ततः किम्, नाराध्यते यदि हरि तपसः ततः किम्, आराध्यते यदि हरि तपसा ततः किम्, अंतर्बहिर्यदि हरि तपसः ततः किम्, अंतर्बहिर्यदि हरि तपसा ततः किम्, नान्तर्बहिर्यदि हरि तपसः ततः किम्। अंतर्बहिर्यदि हरि तपसा ततः किम्। अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हो तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? और अगर आप भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं तब तपस्या करने की क्या जरूरत है? अगर अंदर बाहर आपको भगवान हरि दिख रहे हैं तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? और अगर अंदर बाहर भगवान नहीं दिख रहे हैं तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? समझ गए? तपस्या का उद्देश्य यही है कि भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। और ये देखिए और मजेदार, श्रील श्रीधर स्वामी मुमुक्षुओं का उल्लेख करते हुए प्रार्थना करते, कहते इसका मूल बात यह है कि कुछ भी कर लो, मर जाओ, भगवान की हरि की शरण नहीं लोगे तुम मुक्त नहीं हो सकते। जरा मेरे पीछे गाइए। तपंतु तापे प्रपतंतु पर्वता, माइक पे, माइक पे। पतन्तु पर्वता, अटन्तु तीर्थानि पटन्तु चागमा, पतन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमा, यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादे, यजन्तु यागैर्विविदन्तु वादे, हरिं विना नैव मृत्युं तरन्ति। हरि विना नैव मृत्युं न तरन्ति। तपंतु तापे, तप जाओ, जितनी तपस्या करनी कर लो। प्रपतंतु पर्वतात्, पर्वतों से कूद जाओ, मर जाओ। ठीक है। अटंत तीर्थानि, खूब तीर्थों में भ्रमण कर लो। पठंतु चागमान, आगम मतलब शास्त्र, वेद, खूब शास्त्र पढ़ लो। यजंतु याग, खूब यज्ञ की तपस्या कर लो। विवदंतु वाद, खूब वाद विवाद कर लो, ये ब्रह्म है ये नहीं है। हरिम विनय नैव मृत्युम तरंती, भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मृत्यु को पार नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो सभी का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान हरि का नाम उच्चारण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो भी कठिन लग रहा है तो भगवान को प्रणाम करे, और वो भी कठिन लग रहा है कम से कम प्रसाद तो खाए। इसका अनुवाद पढ़ लेता हूं। भले ही वे तपस्या करें, अपने को पर्वत की चोटियों से गिराएं, तीर्थ स्थलों की यात्रा करें, शास्त्र पढ़ें। शास्त्र मतलब वैसे शास्त्र जो उससे भगवान की भक्ति प्रतिपादित नहीं होती। अग्नि यज्ञों से पूजा करें और अनेक दर्शनों से के विषय में तर्क करें, किंतु हरि के बिना वे मृत्यु से आगे तैर नहीं सकते। ये सब लोग मेरे साथ में बोलिए। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। वेद का तात्पर्य वासुदेव, मखा मतलब यज्ञ का तात्पर्य वासुदेव, योग आदि करने का तात्पर्य भगवान वासुदेव, कर्मकांड यानी क्रिया का तात्पर्य वासुदेव, ज्ञान का तात्पर्य वासुदेव, तपस्या का तात्पर्य वासुदेव, धर्म और का तात्पर्य वासुदेव, और परागति भी वासुदेव। इसके हम लोग अलग से क्लास कर ही चुके हैं, तो समझ में आ गया होगा कि सभी कुछ का प्रयोजन जो है, तपस्या आदि का प्रयोजन भगवान कृष्ण की भक्ति है। थोड़ा समय अधिक हो गया, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न है, वैसे तो समझ नहीं रहा हूँ कि कुछ होगा, लेकिन हाँ, महाविष्णु स्वामी महाराज। ओके ओके। अभी माला के लिए झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, माला के लिए झगड़ा होता है, माला नहीं करने के लिए होता है।
मैं निराकारवाद फॉलो कर रहा था, तब कृष्ण को सदगुरु के रूप में देखने को बताया गया था। अब लग रहा है कितना बड़ा अपराध कर रहे थे। ये एक्चुअली कितना बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण को निराकार मानना हम लोग चैतन्य महाप्रभु और कई बार 2 जगह सर्वम भट्टाचार्य के संग में देखे और प्रकाशना सरस्वती के संग देखे, सब कुछ अपराध माफ है, लेकिन कृष्ण को निराकार मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी भगवान ने पे कृपा किया है। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। हम लोग, हाँ भेज दूंगा। ठीक, पारायण कर लें, थोड़ी तपस्या कर लें, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, मैं इस तपस्या को करने वाला हूँ। आप लोग जिसको प्रसाद खाने